इसके बाद मैं भाई याकत का, बहन आपका और सारी फैमिली का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया है ताकि मैं आपके साथ मिलकर इबादत कर सकूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकूँ। और आइए खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इरफान हैं जी? ठीक है। खुदा ने जब इस ख़ानदान के अंदर एक बड़ा काम किया है, अपना जलाल ज़ाहिर किया है, तो हमने गाकर उसकी शुक्रगुजारी की है। अब वक्त है कि उसके कलाम को सुने। तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़बूर 103 मेरे साथ देखिएगा। साम नंबर 103 यानी ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 5 वर्सेस पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को मिलकर सीखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद असर नौजवान होता है। खुदा वो सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन आमीन। आज हम फिर से जोरदार तालीम करेंगे खुदा के कलाम से, जोरदार तालीम। खुदावंद आपको बरकत दे। सो 15 से 20 मिनट हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि हम खामोशी इख्तियार करके सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो को रखें। मैं 15 से 20 मिनट हम खुदा का कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। खुदा का बंदा दाऊद, ये मशहूर ज़बूर है, हम गाते भी हैं, तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा। और यहाँ ये अपनी जान से मुखातिब, अपने आप से मुखातिब है। कितने ज़बूर हैं टोटल बाइबल मुक़द्दस के अंदर? 150। हाँ, और दाऊद के कितने हैं? कितने हैं दाऊद के? 73 लगभग आधे ज़बूर जो हैं 73 इससे मंसूब किए जाते हैं मुक़द्दस दाऊद। और खुदा का खादिम जो है मुक़द्दस दाऊद, ये अपने आप से मुखातिब है। ए मेरी जान, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और फिर कह रहा है कि उसके कुदूस नाम को मुबारक कह। और फिर आगे हमने पढ़ा है, फिर कह रहा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। किसी भी नेमत को। ये नेमत क्या होती है? शुक्रगुजारी की हम इबादत कर रहे हैं। नेमत का मतलब अच्छी चीज है, उम्दा चीज, जो कुछ हमारे पास। वो कह रहा है कि किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। अपने आप से कह रहा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और मुबारक का क्या मतलब? मुबारक जब इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब लकी है, खुश नसीब। लेकिन जब खुदा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब काबिल तारीफ, वो काबिल तारीफ है, वो शुक्रगुजारी के लायक है, ये इसका मतलब। और वो अपने आप से कह रहा है कि खुदा को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर, बल्कि जितनी भी नेमतें हैं, खा वो छोटी है बड़ी है, उन सब के लिए उसे थैंक्स कह और शुक्रगुजारी की। जैसे हम इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजारी हम कब करते हैं? जब हमारे लिए कोई करता है कुछ। हाँ, हम उसे कहते हैं थैंक्स, ये मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता। वैसे ही हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे मैंने इनसे पूछा क्या सबब है इबादत का, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार था और खुदा ने शिफा दिया, बहन ने भी बताया। और आज इस वजह से और दीगर और चीज़ों की वजह से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस घराने के साथ मिलकर। ये खानदान खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि उसने इस बच्चे को शिफा दी है। दीगर और बहुत सारी नेमतें जो इन्हें खुदा ने दी हैं, जैसे यहाँ पर पढ़ा है, वो कह रहा है किसी भी नेमत को फरामोश ना कर,
मतबूद। ये शख्स ऐसा क्यों कहता है? आगे हमने पढ़ा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। अपने आप से कह रहा है, ए मेरी जान। हाँ, वो कह रहा है तेरी सारी बदकारी को। इंसान इस जमीन पर गुनाह भी करता है, इसने भी किए थे, दाऊद से भी गुनाह हुए, और अपने आप से कह रहा है कि वो जब तू बदी में गिर जाता है, कर भी लेता है, तुझसे हो जाती है, तो वो तुझे बख्शता है, मुआफ करता है, तो इसलिए उसे मुबारक है। हाँ, फिर कह रहा है कि जब तू बीमार हो जाता है, वो तमाम बीमारियों से तुझे शिफा देता है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी कर, वो तुझे हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। इसका क्या मतलब है? सर पर किसी का ताज रखना, किसी को इज्जत देना, किसी को इज्जत से नवाजना। और आप जानते हैं कि ये बादशाह भी बना था, और घर में ये क्या था? सबसे छोटा था, चरवाहा था। और जब शमूएल नबी को खुदा ने साउल बादशाह जो था, पहला बादशाह था इसराइल का, आप जानते हैं इस बात को। साउल जो था वो पहला किंग था, इंसान, इसराइलियों का बादशाह। जब खुदा ने उसे रद्द किया तो फिर खुदा ने इसे चुना, और इसके 7 बड़े भाई थे इससे, और इससे जवान भी ज्यादा थे और खूबसूरत भी थे, और 2-3 गालबन से ज्यादा आर्मी में थे, साउल की फाइटर थे, जंगजू थे। लेकिन खुदा ने सबको रद्द किया बारी बारी। ये छोटा था। और फिर उसने पूछा इसके बाप यसी से कि तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा हाँ है, छोटा, वो तो चरवाहा है, वो मेरी भेड़ा चारदा पे। उसने सोचा भी नहीं था। उसने कहा फिर उससे बुला ले फोन। खुदा ने इसे चुना, इसलिए ये कह रहा है कि वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। शायद घर के अंदर इसकी वो प्लेस और मुकाम नहीं था। जो बड़े भाई हैं उन्हें ज्यादा तरजीह दी जाती है, और इसका एक भाई जब शमूएल नबी के सामने आता है, उसका कद बड़ा, वो हाइटेड है, वो जवान है, और लिखा कि उसने यही समझा कि यही होगा, मगर खुदा ने उसे कहा कि नो, ये नहीं है, तो इसके कद को मत देख, इसका खूबसूरत चेहरा ना देख, मैंने इसे रद्द किया है। और फिर खुदा ने कहा कि मैं इंसान की मानिंद नहीं जो ज़ाहिरी चीजों पर नजर करता हूं, बल्कि मैं दिल को देखता हूं, मैं दिल को देखता हूं। और ये दाऊद जो है, बाहर बियाबानों के अंदर, सहराओं में जहां भेड़े बकरियां चराता है, वहां ये अपने खुदा की बंदगी किया करता था, वहां ये खुदा की परस्तिश करता है। हाँ, दुनिया से दूर, आबादियों से दूर, मगर खुदा के साथ, खुदा के करीब रहता है, इसलिए खुदा इसे पसंद करता है। शमूएल नबी है, इंसान है, वो नहीं समझा। इसका बाप जो है, उसकी निगाह में उसकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी बड़ों की है, लेकिन खुदा की निगाह में इसकी वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि खुदा इसके दिल को जानता था। इसलिए ये जानता है कि जो कुछ इसके पास है वो सब कुछ खुदा ही ने बख्शा है। इसलिए अपने आप से कहता है कि ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ मेरी जान, उसकी शुक्रगुजारी किया कर, उसकी शुक्रगुजारी से बरी रहा कर, बल्कि उसकी हर एक नेमत के लिए, उसकी हर एक बरकत के लिए, उसकी हर एक ब्लेसिंग के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर। उसमें से किसी को भी मत रद्द कर, उसमें से किसी को भी मत भूल, मत फरामोश कर। ही नोज, उसे मालूम है कि सब कुछ खुदा की वजह से है। अगर ये बादशाह बना है तो ये जानता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यहां तक लाने वाला खुदा है। ये चरवाहा है, इंसानों की निगाह में इतना मकबूल नहीं है, इसीलिए इसे मालूम है कि ये बड़ा रुतबा, मैं चरवाहा था और मेरे खुदा ही ने मुझे वहां से हटाकर एक बड़ी उम्मत का, एक बड़ी कौम का पेशवा बनाया, किंग बनाया, बादशाह बनाया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। और इसके बहुत सारे ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो इसकी बड़ी अटैचमेंट नजर आती है खुदा के साथ। और गालबन ज़बूर 4 में लिखा हुआ है, ये कहता है कि मेरा बिस्तर जो है रात को भीग जाता है। ही प्रेज, वो रातों को उठकर खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो रातों के पहरों में उठकर खुदा की बंदगी करता है, खुदा की इबादत करता है, और नहीं भूलता कि मुझे यहां पर खुदा लाया है। बहुत सारे लोग रुतबा पाकर, स्टेटस पाकर भूल जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ जुड़े हुए लोग हमेशा याद रखते हैं कि खुदा ही ने उन्हें मुकाम बख्शा है, खुदा ही ने उन्हें रुतबा बख्शा है। और कह रहे कि वही
तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। हाँ, मैं उसे मुबारक कहता हूं क्योंकि मुझे इज्जत देने वाला मेरा खुदा है। हाँ, मैं उसे मुबारक कहता हूं क्योंकि मुझे यहां तक लाने वाला मेरा गॉड है, मेरा खुदा है, मेरा रूहानी बाप है। और आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे किरदार जो पिसे हुए थे, जो परेशान थे, लेकिन खुदा ने उनकी परेशानियों को खत्म करके उन्हें इज्जत अता फरमाई। हन्ना की मिसाल आपके सामने है, सामुएल की बात मैं कर रहा था। वो क्या थी हन्ना? बांझ। लिखा है खुदा ने उसके रहम को बंद कर रखा था और उसकी सोच जो है उससे बातें करती है। दीगर और लोग भी करते होंगे। आप जानते हैं कि किसी का बेबी ना होना यह किस तरह की बात समझी जाती है मुआशरे में, लेकिन खुदा ने यहां पर लिखा है कि वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज पहनाता है। खुदा ने उस खतून को, हन्ना को, जो बेऔलाद है, उसके सर पर भी खुदा ने उसे औलाद देकर, सामुएल जैसा बेटा देकर इज्जत उसे अता फरमाई है। हाँ, खुदा के लोग जो खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे वो एली सरदार कहन के हाँ सेना में गई है और जाकर उसने प्रेयर की है। जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। उसने प्रेयर की है और खुदा ने उसे ब्लेस किया है और खुदा ने उसकी बेइज्जती को खत्म करके, उस कमतरी को खत्म करके खुदा ने उसे इज्जत अता फरमाई है। खुदा ने उन लोगों की निगाह में जो उसे नापसंद करते हैं, रद्द करते हैं, उसे बातें करते हैं जो नेगेटिव है, खुदा ने उन्हें जवाब दिया है। खुदा ने उनकी सोच को बदला है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं हर एक बात के लिए अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। हाँ, ऐ मेरी जान, खुदा को मुबारक है, क्योंकि जो कुछ मुझ में है, मेरे पास है, वो खुदा की वजह से है। इसलिए मुझे उसे मुबारक कहना चाहिए। बल्कि और ज़बूरों को जब हम पढ़ते हैं, जो मुकद्दस दाऊद ने लिखे हुए हैं, ये कहता है कि मैं कौमों के रूबरू तेरी शुक्रगुजारी करूं। हाँ, जो चीजें तूने मेरे लिए की हैं, जो काम तूने मेरी लाइफ में किए हैं, मैं उनका चर्चा लोगों, कौमों और उम्मतों के सामने करूंगा। और फिर ये कहता है कि जब तक मैं जमीन पर मौजूद हूं, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा। और अपने आप से कह रहा है कि जब मैं गुनाह में गिर जाता हूं, हाँ, वो जानता है कि मैं इंसान और मुझसे बुरी चीज हो सकती है, मुझसे खता हो सकती है, और वो अपने आप से कह रहा है कि हाँ, वही खुदा जब मैं मुआफी मांगता हूं तो मेरी खता को, मेरे गुनाह को मुआफ कर देता है। मेरे खुदा को पता है कि मैं इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, और मेरे मुआफी मांगने पर वो मुझे मुआफ फरमाता है। तो फिर ये कहता है जब मैं बीमार पड़ जाता हूं, मैं जब बीमार पड़ जाता हूं तो मेरा खुदा ही मुझे शिफा देता है। इसलिए मैं अपने खुदा को मुबारक कहता हूं, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं, और ये खुदा की शुक्रगुजारी करना नहीं छोड़ता। और फिर एक और बड़ी खास बात वो ये है कि खुदा की इबादत करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना हमारी जरूरत है। हमारे पास कुछ है या नहीं है। बहुत सारे लोग इस जमीन पर जब उनके हालात बड़े अच्छे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जब आसाइशें कम होती हैं तो अपसेट होते हैं। हाँ, दुख में भी लोग जाते हैं, खुदा की हजूरी, लेकिन खुदा हमारी नीड है। खुदा की इबादत करना, हमारे पास रुपया पैसा है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, खुदा हमारी जरूरत है। खुदा हमारा मास्टर है, मालिक है, उसकी इबादत करना हर हाल में हमारे लिए जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम हैप्पी हैं, हम अनहैप्पी हैं, हमारे पास दौलत है या कम है। खुदा, उसका कलाम, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी बंदगी हमेशा और हर हाल में हमारी नीड है। इसलिए मैं और आप मुकद्दस दाऊद के साथ मिलकर इस ज़बूर को जब 5-6 वर्सेस मैंने पढ़ी है, हम कह सकते हैं अपने आप से, हाँ, मैं भी अपने खुदा की हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। अगर मैं सेहतमंद हूं, अगर मेरे पास मेरी फैमिली है, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। अगर वाइफ है, बच्चे हैं, अच्छा रोजगार है, इवन हर एक चीज के लिए मुझे कहना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मेरी जान, उसे मुबारक है, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है, अगर मैं हूं तो खुदा की वजह से हूं।
अगर वाइफ है तो खुदा की वजह से है, अगर चिल्ड्रन है तो खुदा की वजह से है, अगर जॉब है तो खुदा की वजह से है, प्रॉपर्टी है तो खुदा की वजह से है। इवन हर एक चीज जो कुछ मेरे पास है वो मेरे खुदा की वजह से है। इसलिए मैं हर हाल में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा, मैं उसे मुबारक कहता रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मुबारक है। बल्कि ना सिर्फ अपने घर के अंदर बल्कि मैं लोगों के सामने अपने खुदा को मुबारक कहूंगा। और सबसे बड़ी और अच्छी नेमत और गिफ्ट उसका बेटा यीशु है मेरे लिए। सारी चीजें अच्छी है जो उसने मुझे दी है, लेकिन सबसे बड़ा कीमती जो गिफ्ट है, जो बड़ी नेमत है, हर एक नेमत से उम्दा है, अच्छी है, वो उसका बेटा यीशु है जो उसने मेरे लिए दिया है। और मैं यीशु मसीह के लिए हर रोज उसकी शुक्रगुजारी किया करूं, क्योंकि अगर यीशु ना होता, ना भेजा जाता, तो फिर मैं क्या करता, मेरी बख्शिश ना हो सकती थी। क्योंकि जमीन पर खुदा के कलाम में लिखा कि कोई दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं है। आज बहुत सारे लोग बगैर यीशु मसीह के खुदा को ढूंढ रहे हैं, बट दे आर फेल्ड, वो नाकाम है। उन्होंने कई और राह जो है वो इख्तियार की है खुदा तक पहुंचने के लिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह कहता है कि राह सिर्फ मैं हूं, जिंदगी अगर है, अब्दी जिंदगी तो मेरे वसीले से है, दरवाजा भी मैं हूं। और कलाम में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह की बातें जो है हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, किसी और की बातें हमेशा की जिंदगी की बातें नहीं है। इसलिए मुझे यीशु मसीह के लिए अपने खुदा का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे हर एक बात के लिए अपने खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हाँ, मुझे हर एक बात के लिए उसे मुबारक कहना चाहिए, जैसे ये खानदान कह रहा है। मुझे चाहिए, हाँ, ये छोटा भाई बेटा बीमार पड़ा तो खुदा ही है। कलाम में लिखा कि हर एक चीज उसके वसीले से है। डॉक्टर इंसान है, खुदा ने बनाया, उसका ब्रेन खुदा ने बनाया। क्रंचियों के खत में लिखा है, पहले खत में, पहले ही बाब में गाल में लिखा। मुकद्दस पौलुस कहता है कि तूने हर एक चीज किसी दूसरे से पाई है, जब पाई है तो फख्र क्यों करता। वो खुदा की बात कर रहा है, दूसरा खुदा है। वो कह रहा है हर एक चीज, तुझ में अपना कुछ भी नहीं। अगर डॉक्टर है तो खुदा ने उसे बनाया है। और फिर एक और बड़ी बात, ज़बूर 71 में लिखा हुआ है कि खुदा मां के पेट से ही हमारा खुदा होता है, अचानक हमारा खुदा नहीं हो जाता। लिखा है वहां पर, ज़बूर में कहता है कि तू मेरी मां के पेट से मेरा शफीक है, मेरा हमदर्द है। तूने वहीं से मुझे संभाला है, क्योंकि बनाने वाला खुद खुदा है। और वो वहीं से, जब इंसान मां के अंदर है, बतन में है, वोम में है, वहीं से खुदा परवरिश करता है, संभालता है। हाँ, अगर डॉक्टर है तो खुदा का वसीला है, उसे खुदा ने बनाया है। अगर मेडिसिन है तो खुदा ही की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, की होती है टेक्नोलॉजी, पता है किसी? टेक्नोलॉजी का मतलब कुदरती चीजों को इंसानी फायदों के लिए, दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल में लाना है, ये मतलब है इसका। मेडिसिन और दीगर चीजें जिन चीजों से बनाई जाती हैं, खुदा ने बनाई हैं चीजें। हकीम है, जड़ी बूटियां किसने बनाई, खुदा ने बनाई। दीगर और चीजें, एवरीथिंग, हर एक चीज, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर एक चीज खुदा का वसीला। अगर खुदा ने डॉक्टर्स को इस्तेमाल किया है तो पीछे खुदा है। अगर इन्हें शिफा देने के लिए, हाँ, प्रेयर्स हुई है तो अभी काम करने वाला खुदा है। मेडिसिन ने काम किया है तो वो भी पीछे खुदा है। जब तक खुदा ही कुछ ना करना चाहे, कुछ नहीं हो सकता। जैसे लिखा है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो मेहनत अब से, और अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। खुदा ही किसी को बचाना ना चाहे तो बच नहीं सकता इंसान। और यहां पर हमने पढ़ा कि वो कह रहा तो मेरी जान को हलाकत से बचाता है। अगर खुदा की मर्जी नहीं है कोई हलाक हो, वक्त किसी का खुदा की तरफ से नहीं आया, तो कोई भी चीज हमें मार नहीं सकती। अगर खुदा का ठहराया हुआ वक्त आ गया है तो फिर मैं बच नहीं सकता। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तेरी मर्जी नहीं है कि किसी की जान जो है वो खत्म हो जाए, तो फिर तू उसे मरने नहीं देता बल्कि हलाक होने से बचाता है। उसका मतलब वक्त से पहले तू मरने भी नहीं देता, तू पकड़ लेता है, तू थाम लेता है। इसलिए मैं हर एक बात के लिए तुझे मुबारक कहता हूं। बीमारी में तू मुझे सपोर्ट करता है,
मैं कमजोर हो जाता हूं, तू मुझे संभाल लेता है। इवन हर एक चीज के लिए, ईच एंड एवरीथिंग गॉड डज फॉर हिज पीपल। खुदा अपने लोगों के लिए हर एक काम करता है, हर एक चीज करता है। और फिर आखिरी बात यह है, खुदा के कलाम में मुकद्दस पतरस ये बात कहता है अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। सारी फिक्र, सारा बोझ। और मैं अक्सर ये बात अपने अंदर भी सोचता हूं, मैंने तजुर्बा भी किया है कि हम खुदा के बगैर वाकई कुछ भी नहीं है। जब हम यहां पर आए हैं, मैं भी अपने घर से आया, जितने और दूर से आए हैं, मुझे नहीं पता मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनके साथ क्या हो जाए, मुझे नहीं पता, बट माई गॉड नोस। और ना मैं उनकी हिफाजत कर सकता, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता। मुझे नहीं पता, मैं हर रोज घर से बाहर आता हूं, मेरे जाने का कोई टाइम नहीं होता, 12-1 बज जाता है मुझे। लेकिन पीछे क्या हो जाए, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं यहां मौजूद और पीछे जल्दी से आफत को रोक लूं। नो, बट माई गॉड इज देयर। हम सबका यही है। हम सब यहां पर हैं जो बाहर से आए हैं, हमारे घरों में क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता, और हमारे पास कोई अथॉरिटी भी नहीं कि हम जल्दी से रोक लें यहीं बैठे बैठे। पर हाँ, खुदा जो हर वक्त हर जगह पर मौजूद है, वो हर वक्त हर काम को कर सकता है। और अगर हमें कुछ संभालता है, हमारे बच्चों को, घरों को, तो वो खुदा है। हमारा फिक्रमंद होना वाजिब है, लेकिन कर हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज खुदा के हाथ में है। इसलिए जब खुदा ने इस्राएलियों को हुक्म दिए थे ना, शरीयत दी थी, बड़ा और पहला हुक्म कौन सा है? किसे पता? तो बड़ा ते पहला हुक्म केड़ा है? हाँ, सुन ना इसराइल, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा कौन सा है बड़ा इसकी मानिद? हाँ, तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिद। और फिर वहां पर जब खुदा ने कलाम दिया ना इस किताब में, 6ठे बाब, तो खुदा ने बड़े लोगों से, जैसे हम में औलाद वाले, उनसे कहा कि ये बातें, जिनका हुक्म यानी कलाम जो मैं तुझे आज दे रहा हूं, ये बातें तेरे दिल पर नक्श रहें। और फिर खुदा ने कहा कि ये बातें तो अपनी औलाद को भी सिखाना, औलाद को भी सिखाना। लेकिन सिखाएंगे कब? जब पता होगा। तो फिर तो सानू खुद ही नहीं पता होता। ये काबिल अफसोस बात है, काबिल अफसोस। हम चढ़ जाते हैं, हम गाते भी हैं, बजाते भी हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम इसे डेली जो पढ़ सकते हैं वो डेली पढ़े। अभी संडे मैं लोगों से पूछ रहा था, अच्छा पैदाइश की किताब किसने पढ़ी है? हमने पढ़ी है। मैं कहा चैप्टर बताएं टोटल कितने? कोई नहीं बोला। खरूज की किसने पढ़ी है? कितने चैप्टर बताएं? मत्ती की इंजील के कितने? फलाने खत के कितने बाब है? किताबों के नाम जुबानी किसे आते हैं बाइबल के? किसी को नहीं आते। और ये वो बातें हैं जो बहुत बेसिक हैं, उंगलियों पे हम सबों को, छोटे बड़ों सबों को आनी चाहिए, सबों को आनी चाहिए। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, बंदगी में रहेंगे, तो वही बातें हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। बट अनटिल वी डू, जब तक हम नहीं करते, फिर बच्चों की हम गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं हर रोज हर वक्त अपने खुदा की हर नेमत के लिए, और नेमत अगर हम याद करने लगे तो बहुत ज्यादा है, शायद हमारे ध्यान में भी नहीं रहती ये चीजें। नेमतें बहुत सारी, लेकिन जैसे वो कह रहा है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, मैं भी कहूँ कि खुदा ने मुझे बहुत सारी नेमतें दी और मैं सोचा करूँ और उसकी हर एक नेमत के लिए उसका शुक्र अदा किया करूँ। आमीन। आइए हम प्रेयर करें। अपनी